प्रभात वार्ता विशेष में आज हम चर्चा करेंगे बैंक फ्रॉड से जुड़ी बहुत सारी घटनाओं की। ऐसी घटनाएं आए दिन सुनने को मिलती है जहां भोले भाले लोगों की मेहनत की कमाई जो है मिनटों में चली जाती है। इसमें जो सेंधमार है वो सेंध लगा देते हैं। आए दिन आप देखते होंगे कि फ्रॉड की ऐसी घटनाएं फर्जी लिंक के माध्यम से आपके मोबाइल पे दिखाई देती हैं। इसमें अगर आप बैंक अकाउंट होल्डर हैं तो स्वाभाविक है कि रजिस्टर्ड मोबाइल से मैसेज आते होंगे, लेकिन कोई भी फ्रॉड स्कैम की ऐसी चीज है जिसमें उसका नाम नहीं होता है। कोई एसएमएस, अगर इस तरह का कोई एसएमएस आता है तो आपको ये समझना होगा कि वो बैंक का एसएमएस है या कहीं बाहर से आया हुआ एसएमएस है। वो देख करके समझ में आ जाता है। आजकल ये चीज घटनाएं तो नॉर्मल हो गई हैं, लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि कहीं कहीं कुछ लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हैं और झटके भर में आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। कोई आपको फोन करेगा कि ये जॉब आपको मिलने वाली है, या फिर कोई आपसे सीवी आपकी मांगता है, कोई भारी भरकम पैकेज देने की बात करता है, कहीं कोई एसएमएस की बात आती है, तो आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि ऐसे ही जो जरूरत है इसके द्वारा ही आपका अकाउंट ऐसी ही चीजों के द्वारा खाली हो जाता है। जो सबसे मुख्य रूप से समझने वाली बात है कि आप अपनी चीजों पर हमेशा गौर करें, सतर्क रहें। कोई भी किसी तरह का अगर आपके पास कोई मैसेज आता है कि आपको जॉब मिल गई है, आपको लाखों रुपए की लॉटरी मिल गई है, या किसी भी तरह का स्कैम, तो ऐसे किसी भी लिंक को टच ना करें। क्योंकि वो जब लिंक टच होगा, क्लिक होगा, तो उसके साथ साथ ही आपके अकाउंट से वो पैसा चला जाएगा। ऐसी ही जो सॉफ्टवेयर, ऐसी ही तकनीकी जो अपराधियों ने, जो साइबर अपराधी हैं, ऐसी ही तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं और क्षण भर में और हमेशा ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं जो लोग जो वृद्ध होते हैं, जो मेच्योर नहीं होते हैं, परिपक्व नहीं होते हैं। तो ये ऐसी सारी चीजों को वो निशाना बनाते हैं ऐसे लोगों को, और वो उनसे पैसा ले लेते हैं। दरअसल जो भी आपके पास जो टेक्स्ट मैसेज आते हैं जॉब ऑफर्स के रूप में, आपको वहां पर क्लिक करके निजी जानकारियां दर्ज करनी होती हैं। लेकिन आप जब इसको खोलते हैं, जब इसको ओपन करते हैं, तो ये सीधा आपके बैंक अकाउंट के सीधा जो है आपके वेबसाइट पेज पर पहुंच जाता है, और जहां आप समझ भी नहीं पाते और सीधे वो आपकी सारी जानकारी हैकर्स तक पहुंच जाती है, और हैकर्स वहां से आपकी पूरी जानकारी इकट्ठा करके और सीधे उसको जो करना होता है वो कर लेता है। आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। यदि आपको इन चीज़ों, यदि आपको कभी इस तरह का मैसेज आता है, यदि आपको इस तरह की कोई मैसेज दिखाई देते हैं, तो कृपया इन चीज़ों को लेकर के हमेशा सावधान रहने की ज़रूरत है। स्टेट बैंक और भी बहुत सारे वेरीफाइड बैंकों का कहना है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी बैंक कभी कस्टमर को केवाईसी अपडेट करने के लिए कोई भी लिंक नहीं भेजता। वो सीधी तरह एक मैसेज भेजता है जिस पर यह कहा जाता है कि आप अपना केवाईसी अपडेट कर दीजिए। लिंक जो है हमेशा खतरनाक साबित होगा, ये आप समझ ले। एक लिंक के जरिए लिंक को क्लिक कीजिए और आपके पूरे अकाउंट से आपका पैसा गायब। तो ये आपकी जो गाढ़ी कमाई है, मेहनत की कमाई है, वो पल भर भी नहीं लगता है कि आप सोच भी नहीं पाते हैं। जब तक आप समझने की कोशिश करेंगे तब तक वो आपके अकाउंट से गायब हो जाएगी। हाँ, एक बात और, देश भर में, भारत में जितने अपराध हुए हैं उसकी जो सबसे उसका जो गढ़ माना गया है, वो माना गया है झारखंड में एक जगह है जामताड़ा, जहां पर सबसे ज्यादा इस तरह के साइबर अपराध हुए हैं। और वहां से वहां इस तरह की बहुत सारी टीमें काम कर रही हैं। कई बार उनको पुलिस ने धर दबोचा, कई बार उन अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लगातार अभी भी पूरे देश में इस तरह के साइबर क्राइम हमेशा जारी हो रहे हैं। आज जिस तरह से हम चल पा रहे हैं, जिस तरह से हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन अपराधियों को, लेकिन फिर भी वो पुलिस के गिरफ्त से वो बाहर है, क्योंकि उनका जो माइंड है वो भी शार्प है। वो समय के परिवर्तन को, समय को पहचान लेते हैं और किस तरह से किस कस्टमर पे कैसे अटैक करना है, किसको अपने दबोचे में लेना है, किस तरह से उसका पैसा निकालना है, वो भली भांति जानते हैं। साइबर अपराधी हमेशा आपको अपना निशाना बनाएंगे। आज भी भारत सरकार अपना जो पोर्टल है कि www.cybercrime
government.in, उस पर भी आप कॉल करके कोई भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या 1930 जो साइबर क्राइम का नंबर है उस पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ऐसा हो ही नहीं, पहले हमें अपने सतर्क रहने की जरूरत है, पहले हमको सावधान रहने की जरूरत है, ताकि ये समय जो है आए नहीं कि हमको शिकायत दर्ज कराना पड़े। हम हमेशा इस प्रयास में रहें कि हमको इस तरह की कोई शिकायत नहीं दर्ज करानी है, और ताकि हमारा पैसा जाए इससे पहले हमको खुद सावधान रहना चाहिए। और ये स्थिति कभी भी किसी भी क्षण उत्पन्न हो सकती है। हमेशा अपने घर के, अपने जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन सबको भी ये चीज़ कह के रखें, चूंकि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो जल्दी झांसे में आ जाते हैं, उनसे कह के रखें कि अपना OTP शेयर ना करें, और किसी भी मोबाइल का जो लिंक है अगर आपके मोबाइल पे आता है किसी भी प्रकार के कि आपको कोई इनाम मिला है या आपको कोई जॉब मिली है या किसी प्रकार का कोई प्रलोभन अगर दिया जा रहा है, तो उससे हमेशा दूर रहें। हम ये सिर्फ आपको सचेत करने के लिए, इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ आपको सचेत करना है, समाज को जगाना है। प्रभात वार्ता विशेष में बस आज इतना ही।